बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चूहों से निजात पाएँ सिर्फ एक सेल से। सेल का आज ऐसा कमाल आपको दिखाऊंगी कि चूहे आपका घर का आपका मोहल्ला छोड़कर भी भाग जाएंगे। इतनी पावरफुल ये रेमेडी है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि चूहे आपके घर का रुख भी नहीं करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपके साथ 4 रेमेडीज शेयर करूंगी। इनमें से आपको जो भी आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी 2 चम्मच गंदम का आटा। गंदम के आटे में हम मिक्स करेंगे घी। घी जो है ये चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जिस चीज़ में भी घी शामिल हो चूहे अंधों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, ये भी नहीं ख्याल करते कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो अब हम इस आटे को इसको बिल्कुल इस तरीके से गूंदेंगे जैसे कि हम रोटियां बनाने के लिए गूंदते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इन रेमेडीज से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आटे को गूंद लूँगी बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरीके से हम रोटियाँ पकाते हैं। तो ये देखें जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें जी, यहाँ पे आज हम आप देखेंगे कि चूहों की हम किस किस तरीके से दावत तैयार करते हैं। तो ये देखिए जी, आटा मैंने गूंद के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए जी, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तब तक हम दूसरा जो हमने इसके अंदर यानी कि चीज़ें डालनी हैं तो वो रेडी कर लेते हैं। ये देखें जी, इसके लिए अब हम लेंगे जी एक्सपायर्ड गोलियाँ। ये तो हर घर में मौजूद होती हैं, तो इनको हम बारीक पीस लेंगे यानी कि पाउडर की शक्ल में हम ले आएंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से कोई भी एक्सपायर गोलियां आपके घर में मौजूद हो आपने वही ले लेनी है और उनका पाउडर आपने बना लेना है। तो इसके अंदर अब हम जो दूसरी चीज़ ऐड करेंगे वो है यानी कि सरफ। सरफ जो है ना, ये इस तरीके से चूहों की अंतड़ियाँ ख़राब करेंगे कि चूहे आपके घर से ऐसे भागेंगे कि आपका मोहल्ला भी छोड़ जाएंगे। क्योंकि ये एक इनकी फितरी बात होती है, जहाँ पे इनको इस तरीके से यानी कि कोई दवाई वगैरह दे दी जाए या इस तरह की कोई चीज़ खा लें तो वो उस जगह पे मरते नहीं हैं बल्कि दूर भाग जाते हैं क्योंकि उनका दम घुटने लगता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हम बनाएंगे आटे की गोल गोल सी गोलियाँ जिनको हमने रेडी किया था और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये वाली फिलिंग जो हमने सरफ और एक्सपायर गोलियों को लेकर बनाई है। तो ये देखिए जी, इसको हम इस तरीके से इसके अंदर फिल करते जाएंगे और गोल गोल गोलियाँ जो है इनको बनाते जाएंगे। तो आपने फुल वीडियो को देखना है ताकि आप ये भी देख सकें कि हमने इसको रखना किस किस तरीके से है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से रखेंगे नहीं तो चूहे इन गोलियों की तरफ नहीं लपकेंगे खाने के लिए और हमारी रेमेडी जो है ना वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकेगी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने छोटी छोटी सी रोटियाँ पकाते जाना है और उनके अंदर ये वाली फिलिंग डालते जाना है और इनको आपने गोल गोल गोलियों की शक्ल में बनाते जाना है। तो आपने ये ख्याल करना है कि ये तमाम जो हम रेमेडीज़ बना रहे हैं इनको अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखना है। तो ये देखिए, जिस तरीके से तमाम गोलियों को मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए, अब हमने चूहों के लिए एक और दावत का सामान इन्हीं गोलियों में करना है। तो अब देखते हैं कि वो क्या है। तो ये देखिए जी, अब आप ले लेंगे चीनी। क्योंकि चीनी और घी जब आपस में मिल जाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि जो चीज़ भी इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है चूहे इस पर इस तरीके से टूट पड़ते हैं कि उनको होश नहीं रहता कि ये चीज़ खाने वाली है भी या नहीं। तो ये देखिए, ये काम आपने लाजमी करना है। तमाम गोलियों के ऊपर अच्छे तरीके से चीनी को लगा दें। ये देखिए, अच्छे तरीके से इनके ऊपर से फिलिंग कर दें ताकि ये अच्छे तरीके से चीनी के साथ ढक जाएं और जैसे ये चूहों को नज़र आए तो चूहे इनको खाने की तरफ दौड़ें। तो ये देखें जी, तो आज मैं आपके साथ 4 रेमेडीज़ शेयर करूँगी। इनमें से आपको जो सी रेमेडी भी आसान लगे तो आप उसी को करके चूहों से निजात पा सकते हैं। तो लेकिन जो आखिर में मैं आपको रेमेडी यानी कि सेल वाली बताऊँगी वो तो एक बहुत ही कमाल और 100% वर्क करेगी, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो ये देखिए जी, इन तमाम को हमने अच्छे तरीके से चीनी लगा देनी है और इसको अब हम करेंगे साइड पे और अब हम तैयार करते हैं अगली रेमेडी। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपने विक्स ले लेनी है और तकरीबन ½ चम्मच के करीब आपने विक्स लेनी है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई थी तो फिर इसलिए मैं ज़रा कम ले रही हूँ। तो इसमें आप अगली चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो भी चूहे जब देखते हैं तो देखते ही उस चीज़ की तरफ लपकते हैं और फिर जो है ना अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी अगर आप हल्की यानी कि बारीक सी इसको पीस कर डालेंगे तब भी आपकी मर्ज़ी है और अगर आप ऐसे भी डाल देंगे तो ये काम उसी तरीके से करेगी। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ताकि चीनी के ऊपर विक्स जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए इस तरीके से। और इसको करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये देखिए हमारी रेमेडी जो है ना वो तैयार हो गई है। आपने क्या करना है कि सूखी रोटी आपने ले लेनी है। ये तो आप सबने नोट किया होगा कि जहाँ पर रात की बची हुई रोटियाँ हम रखते हैं चूहे वहाँ पर लाजमी पहुँच जाते हैं और उनको कुतरते हैं। तो आपने जब आप रोटियों के ऊपर ये वाली चीज़ को लगा देंगे तो जैसे ही कुतरेंगे
तो ये हमने जो इसके अंदर विक्स डाली है वो नुकसान देगी चूहों को, और वो चूहे आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे, बल्कि दूसरे चूहों को भी आपके घर में आने से मना करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से आप लगा लें इसके ऊपर, तमाम रोटी के ऊपर हम इस मिक्सचर को लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये भी एक बहुत ही पावरफुल और 100% वर्क करने वाली रेमेडी है, क्योंकि चूहे जब घर में आ जाएं तो फिर किसी चीज़ की खैर नहीं होती, चाहे वो कपड़े हों या वायर्स हों, इलेक्ट्रिक चीज़ों की, या फिर मोबाइल के चार्जर हों, किसी चीज़ को ये नहीं छोड़ते, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये देखें जी, ये भी हमारी रेमेडी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा यानी कि नहीं मेहनत वाला काम, थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो की जान जो है ना उसको देख लेते हैं, यानी कि सेल के साथ हम किस तरीके से चूहों से निजात पाएंगे। चूहे के याद करेंगे कि आज हमारे साथ हुआ क्या है। तो चलें जी, देख लेते हैं कि सेल के साथ हम किस तरीके से चूहों से निजात हासिल करते हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले आपने यहाँ पर ले लेना है गुड़। गुड़ को अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को पीस लिया है। मैंने कहा कि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही पीस दिया था। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब गंदम का आटा, और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल उसी स्टाइल में गूंद लेंगे जैसे हमने यानी कि वो आटा गूंदा था, जैसे कि हम रोटियां पकाने के लिए गूंदते हैं। तो ये जी मीठी रोटियों का आटा समझ लें कि हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि चूहों की आज हम फुल दावत का सामान करने वाले हैं। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। जिस तरीके से हमने रोटियां पकाने का आटा गूंदना होता है ना, बिल्कुल उसी स्टाइल में आपने इस आटे को तैयार कर लेना है, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ और डाला हुआ है जो कि मीठा है। तो ये भी जब मीठी चीज़ चूहे जहाँ भी देखते हैं तो फिर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, और यकीन करें कि चूहा एक भी घर में आ जाए तो वो पूरे घर में हलचल मचा देता है। तो ये देखें जी, ये हम अब आप देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये देखें, मीठा आटा हमने इस तरीके से गूंद लेना है। इसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद इसको रेस्ट पे रखेंगे, और इसके लिए भी हमने जो सामान बाकी है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास सेल है। सेल को मैं ज़रा यानी कि पीस के लेके आती हूँ। इसकी जो अंदर वाली में ब्लैक ब्लैक सा होता है ना सेल सा, उसको मैं ब्रीक पीस कर ले आई हूँ। ये देखें, बिल्कुल आपने भी इसको पाउडर की शक्ल में ले आना है। तो ये रेमेडी अगर आप कर लेंगे तो आप यकीन करेंगे चूहे आपका घर पूरी ज़िंदगी नहीं आपके घर का रुख करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो हमने आटा यानी कि गूंद के रखा था, इसकी भी हम गोल गोल छोटी छोटी सी रोटियाँ पकाएंगे, और इसके अंदर में हम ये जो सेल की हमने ब्लैक ब्लैक पार्ट निकाला है इसको हम इसके अंदर फिल करते जाएंगे, और इनको गोल यानी कि गोलियों की शक्ल में हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से, क्योंकि जब ये गुड़ लगी हुई गोलियां उनके सामने चूहों की आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो गुड़ और घी वाली चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने भी गोलियां तैयार कर लेनी हैं। ये देखें इस तरीके से, ये देखें 3-4 गोलियां मैं तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा जगहों पर रखनी है तो फिर आप ज़्यादा गोलियां बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जगह पर रखेंगे तो फिर ज़्यादा गोलियां ही बनाएंगे, क्योंकि एक एक गोली हम हर जगह पर रखेंगे। तो मैं ज़्यादा रेमेडीज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने फिर 4 ही बनाई हैं। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा आटा मैंने बचा लिया है, क्योंकि नेक्स्ट रेमेडी में हम इसी आटे को यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए जी, तमाम रेमेडीज़ को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो अभी हम ये वाली रेमेडी है इसको बना लें। तो इसके लिए आपने एक टमाटर ले लें। अगर टमाटर आपके पास नहीं है तो आप छोटा आलू जो है लेकर उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अमरूद हो गया, आलू और टमाटर ये तो चूहों की फेवरेट ग़िज़ा में से एक है। तो ये देखिए, इसका हम अंदर से खाली कर लेंगे और इस ब्लैक सेल से इसकी फिलिंग कर लेंगे, और इसके ऊपर हम यही आटा जो हमने गुड़ वाला रखा था ना उसको इसके ऊपर लगाकर अच्छे से इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इसको आपने पता क्या करना है, टमाटर और आलू को उधर रखना है जहाँ पर आपकी सूखी रोटियां वगैरह रखी हो ना, उनसे थोड़ी सी दूर करके आप रख दें, क्योंकि सूखी रोटियों के पास चूहे ने लाजमी जाना है। तो जैसे ही वो टमाटर को देखेगा तो फिर खाए बिना रहेगा नहीं। तो ये देखिए, जिस तरीके से आपने, अगर आप ये वाली रेमेडी कर रहे हैं तो फिर आपने 2-3 टमाटर या आलू या अमरूद जो भी चीज़ अवेलेबल हो उनको इस तरीके से बना लेना है, ताकि आप मुख्तलिफ जगहों पर रखें और चूहों से हमेशा के लिए निजात पाएँ। काली रिक्वेस्ट है, अगर एक भी रेमेडी आपको पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखिए जी, मेरी चारों रेमेडीज़ जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको रखना कैसे है, ताकि चूहों से हम हमेशा के लिए निजात पा सकें। इसको आपने, अगर आपके घर में पौधे हैं तो पौधों में आपने लाजमी रखना है चूहे, क्योंकि चूहे पौधों में भी जाकर उनको भी ख़राब करते हैं। गेट के पास, किचन के अंदर और विंडो में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम चूहे हमारे घरों में इंटर होते हैं
उन्हीं जगहों पर आपने इन रेमेडीज़ को यानी कि जिनमें से जो भी आप बना रहे हो उनको आपने यानी कि अगर गोलियां वाली बना रहे हो तो फिर एक एक गोली आपने उन जगहों पर रख देनी है। ख़ास तौर पर आपने जिस चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं रात के टाइम आपने उधर इसको लाजमी रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।